हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्य और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो हम लोग चलते हैं। आज तो हमने देखा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी देखा और हम लोगों ने ये भी देखा कि बैंक निफ्टी एक बहुत ही नैरो रेंज में आज ये मूव कर रहा था। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को ही देखने की एक्चुअली बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज, उसके बाद हम लोग निफ्टी एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखें, अगर चलिए हम लोग आ जाते हैं वनडे चार्ट पे। वनडे चार्ट पे अगर हम लोग देखें यहाँ, तो ये देखिए ये एक डोजी कैंडल बनाया है, यहाँ देख रहे हैं, ये लॉन्ग लेग डोजी जिसको बोलते हैं। और लेकिन इसका हाई जो है ये अपने 50 EMA को क्रॉस नहीं कर पाया, और इसने लोअर जो बनाया है वो भी बहुत नीचे नहीं बनाया। तो ये एक बहुत ही छोटे रेंज में रह गया। ये हम लोगों ने जैसे उम्मीद की थी कि इस अपने 20 EMA को ये क्रॉस कर जाएगा ऊपर जाके, लेकिन ये 50 EMA को वो नहीं क्रॉस कर पाया और 50 EMA के नीचे। तो 50 EMA के नीचे रहने का ही मतलब ही है कि वो स्लाइटली बियरिश है। अनटिल अनलेस इस 50 EMA को तोड़ेगा तब तक ये मार्केट ऊपर नहीं ले जा सकता। और अगर ऊपर जाने की कोशिश भी करेगा तो कल जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, देखिए ये ट्रेंड लाइन जो हम लोग देख रहे हैं, जब तक इस ट्रेंड लाइन को भी नहीं तोड़ेगा, साथ में ये जो ये लेवल है 50,000 ये एक्चुअली 50,100 900 का लेवल है, ये 900 से 80 का लेवल है। तो एक्चुअली 51,000 सच कहें तो 51,000 का लेवल जब तक ऊपर नहीं तोड़ेगा तब तक ये ऊपर नहीं जा सकता है। तो ये दो एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए। और नीचे तो हम लोगों को पता ही है कि ये 50,350 का अगर कल नीचे तोड़ के जाता है तो हम लोगों को फिर ये बैंक निफ्टी फिर बेयरिश हो जाएगा, और ये बेयरिश होकर मतलब ये करीब 49,600 के आसपास आ सकता है। ये लेवल, ये जो नीचे का हम लोग देख रहे हैं, तो ये एक सपोर्ट के रूप में ये काम कर सकता है। इससे नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटेगा तब तो फिर बैंक निफ्टी का बेयरिश होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का कल के लिए है। हम लोग इसका 15 मिनट्स का चार्ट भी देख लेते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट में देखिए वही चीज़ है बिल्कुल। अगर हम लोग देखें तो ऊपर रेजिस्टेंस के रूप में 51,000 का ये जो पहला ये है। उसके बाद इस जोन को अगर तोड़ेगा तो इसको फिर ये ट्रेंड लाइन तोड़ना पड़ेगा, और ट्रेंड लाइन भी तोड़ दिया तो फिर उसके ऊपर फिर मल्टीपल रेजिस्टेंस है इस जगह। तो ये थोड़ा तोड़ना मुश्किल लग रहा है अभी। हो सकता है अगर बहुत बुलिश मूव आए तो तोड़ दे। और इमीडिएट में इसका है 50,350, और उसके नीचे फिर जैसे मैंने कहा कि 49,660 का लेवल है। तो ये जब तक नहीं टूटेगा तब तक बेयरिश नहीं। यहाँ तक ये मार्केट मूव कर सकता है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रेंज है इस कंसोलिडेशन का, बेसिकली कंसोलिडेशन जोन है जो कि इस 50 EMA के नीचे फॉर्म हो रहा है। तो ये जब तक नहीं ब्रेक होगा तब तक मुश्किल है इसका ऊपर जाना। चलिए, तो ये तो बैंक निफ्टी का। अब हम लोग चलते हैं, चूँकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो हम लोग निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में अगर हम लोग वनडे चार्ट पे आ जाएं तो डायरेक्टली, तो आज उसने भी एक बहुत नैरो रेंज बनाया है, करीब 86 से 87 पॉइंट का रेंज बनाया, जिसमें 786 का ऊपर हाई दिया है और 700 का नीचे लो दिया है। तो ये लेकिन है तो बुलिश, चूँकि बुलिश रेंज में आ गया है और इसने ब्रेकआउट लेवल के अपने को तोड़ा है। लेकिन इसका मूवमेंट जो ये हो रहा है, ये देखिए, ये अगर हम लोग इस लेवल को भी अगर मार्क कर लें, अगर मान लीजिए, तो यहाँ हम लोगों को, एक मिनट इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ तो ये लेवल हमको पता चल जाएगा। देखिए ये लेवल जो है करीब 24,730 का जो लेवल है, ये एक सपोर्ट के रूप में अभी काम कर रहा है, और ऊपर का रेजिस्टेंस इसका रहेगा 825 का। 825 अगर तोड़ देता है ये, तब ये ऊपर निकल जाएगा, 900 की तरफ निकल जाएगा और आराम से 25,000 की तरफ जा सकता है। लेकिन इसका इमीडिएट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वही दोनों है। तो ये डिपेंड करता है कि ये कैसे तोड़ता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि आज 5 मिनट्स के चार्ट में इसने क्या किया बेसिकली। देखिए, तो अगर 5 मिनट्स का चार्ट हम लोग देखें तो हम लोगों को क्लियर कट यहाँ से दिखाई दे रहा है कि यहाँ से मूव करता हुआ ये गया, और यहाँ देखिए ऊपर ही चलता गया और स्विंग बनाता हुआ
और लास्ट मोमेंट में, लास्ट करीब मतलब 2 बजे के बाद, 2-2:30 बजे के बाद एक्चुअली ये इसमें काफ़ी तगड़ा मूव आया है और ये एक पॉजिटिव मूव है। और क्योंकि ये मूव अगर और थोड़ा टाइम रहता, हम यही कहेंगे अगर टाइम रहता तो ये हो सकता था 800 का लेवल को क्रॉस कर जाता, लेकिन चूंकि टाइम नहीं था इसलिए मूव यहीं आके ख़त्म हो गया। हालांकि बहुत मूवमेंट स्लो था, प्रीमियम में उतार चढ़ाव बहुत कम हो रहा था और चूँकि कल आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी तो इस बैंक निफ्टी ने भी इसको एक तरह से नीचे खींचा हुआ था थोड़ा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। मार्केट भी अगर हम लोग देखेंगे तो उस समय रेड ही था करीब करीब। तो ये तो 5 मिनट्स के चार्ट में। अब हम लोग चलते हैं सीधे ऑप्शन चार्ट देखने के लिए। एक्चुअली ऑप्शन चार्ट में निफ्टी का कल क्या हाल है, चूँकि एक्सपायरी है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें ध्यान से तो देखिए यहाँ इस लेवल में हम लोगों को साफ दिखलाई दे रहा है कि 24,750 के लेवल पे इधर पुट राइटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ फ्रेश राइटिंग 88,000 की है जबकि यहाँ 12,000 खाली है। तो इसका मतलब 750 एक अच्छे सपोर्ट के रूप में कल काम कर सकता है, प्रोवाइडेड कि ये नीचे गैप डाउन नहीं ओपन हो जाए। और दूसरा कि ऊपर देख रहे हैं कि कॉल साइड में कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं 2,74,000 का ये लेके, और यहाँ फ्रेश राइटिंग हुए 1,10,000 के करीब, जो कि यहाँ फ्रेश राइटिंग 70,000 के करीब हुई। तो इसका मतलब है कि कॉल राइडर्स हेवी मतलब ये किए हुए हैं। लेकिन यहाँ अगर हम लोग इस साइड में देखें तो यहाँ देखिए कॉल अनवाइंडिंग हमको देखें, मतलब शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, तो जिसके चलते आज मार्केट लास्ट में ऊपर बढ़ा था। तो कल डिपेंड करेगा कि कल तो चूँकि एक्सपायरी है सब। यहाँ देखिए अगर हम यहाँ 24,700 तक यहाँ देख रहे हैं कॉल राइडर्स घुसे हुए हैं और पुट राइडर्स भी इधर 800 तक है। तो अगर 800 के ऊपर मार्केट जाने लगता है तो हम लोगों को देखिएगा एक शार्प राइज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे लोग जितने 2,74,000 के करीब हैं करीब करीब अनवाइंड करेंगे। हालांकि अभी ये शॉर्ट कवरिंग हो रही है और यहाँ लोग कॉल बाई कर रहे हैं बेसिकली, और इधर हम लोगों को देख रहे हैं कि ये लोग पुट शॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इधर का वैल्यू थोड़ा सा मतलब हम लोगों को लग रहा है कि प्रीमियम थोड़ा सा मिल रहा है, इसलिए लोग इधर पुट शॉर्ट कर रहे हैं ज़्यादा। तो यहाँ से अगर हम लोग ये भी देखें, पीसीआर भी देखें अगर हम लोग, तो पीसीआर देखिए हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है कि कल चांसेस है कि 24,700 और 800 के बीच ही एक्सपायरी होनी चाहिए। 700 मैक्सिमम पेन दिखला रहा है। तो कॉल राइडर्स ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन मार्केट बुलिश लग रहा है। अगर हम लोग देखें कि वाई चेंजेस क्या हुआ है, तो वाई चेंजेस में क्लियर कट हम लोगों को दिख रहा है। देखिए 24,750 पर भी यहाँ पुट राइटर्स हम लोगों को ज़्यादा दिख रहे हैं। तो 750 और 800 पे कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं अगर ये नंबर वाइज देखें, और नीचे तो सपोर्ट 700 पे है ही, तो इसलिए 700 और पुट देखिए यहाँ कॉल राइडर्स काफ़ी हैं। और इसके पहले 700 के पहले वाले जितने हैं सारे लोगों ने कॉल राइडर्स ने कॉल अनवाइंड किया है। तो इसलिए ये हमको दिखला रहा है ये कि मार्केट ऊपर की तरफ प्रेशर लगाया हुआ है, मतलब ऊपर जाने के लिए। और यहाँ अगर वैल्यू वाइज भी देखें हम तो इस लेवल पे 24,750 के लेवल पे मार्केट में काफ़ी पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, और खाली से 800 पे पुट राइटर्स और ये दोनों करीब करीब इक्वल हैं कॉल राइटर्स। तो इसलिए यहाँ हालांकि वैल्यू वाइज देखें तो कॉल राइडर्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए मार्केट का मूवमेंट कल बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है अगर कहीं ज़्यादा मतलब राइटिंग और नहीं हुई तो। और अगर राइटिंग ज़्यादा होती है तब फिर जिधर विन करेगा उधर ही मतलब। लेकिन ये देखने से अभी पड़ रहा हम लोगों को 700 और 750 और 800 के बीच का ही लग रहा है। अब हम लोग आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे ये देखने के। तो ये हम लोग अगर इसमें 15 मिनट्स के चार्ट में अगर देखें तो हम लोगों को साफ दिखलाई दे रहा है कि ये इमीडिएट सपोर्ट जो है मार्केट का ये 700 का, ये जो रेड लाइन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और इसको हम ये बना लेते हैं। और दूसरा अपर रेजिस्टेंस जो देख रहे हैं वो 730 का, और ये जो जोन है 730 से लेके 700 तक का, ये बेसिकली नो ट्रेड जोन रहेगा, याद रखिएगा। हाँ, ये अगर होगा
कि अगर मार्केट इसी में खुलता है और यहीं आके ऊपर नीचे करता तो इसमें हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे 700 और 730 के बीच में। लेकिन अगर यहाँ ऊपर कहीं खुल के और नीचे आता है मार्केट और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो यहाँ 700 हम लोगों का एक सपोर्ट का काम करेगा। इवन 730 भी हम लोगों का एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। तो 24,730 पे सपोर्ट लेके अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग कॉल में ही जाएंगे। कल मोस्टली कॉल में ही हम लोगों को 700 और 730 की तरफ से 800 की तरफ कॉल में ही जाना है। अगर गैप अप ओपनिंग हो के 825 की तरफ मार्केट खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे और देखेंगे कि 825 या 830 से वो रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है कि अगर नीचे आता है तो हम लोग पुट लेके खेलेंगे और पुट हम यहाँ तक हम लोगों को 730 और 700 तक ला सकता है। तो ये कल का प्ले रहेगा। लेकिन कल 825 से 850 तक हो सकता है हम लोगों को रेजिस्टेंस का 825 एक्चुअली रेजिस्टेंस का काम करेगा। 800 एक चूँकि ज़ीरो फिगर है तो इसलिए ये भी एक माइल्ड रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 800 मतलब 24,800। तो याद रखिएगा 800 के पास से भी रेजिस्टेंस लेके लौट सकता है और 825 के पास से भी। तो लेकिन अगर बाई चांस 825 क्रॉस कर जाता है कल तो फिर 900 तक इसका मूवमेंट का चांस है। तो इसलिए याद रखिएगा कल कि अगर इन दोनों के बीच में 730 और 800 के बीच में कहीं भी खुलता है तो हम लोगों को वेट करना है कि किधर या तो ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा तो हम लोग पुट लेके जाएंगे, और अगर ये नीचे आके यहाँ से 730 या 700 से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हम लोग कॉल लेके खेलेंगे। ये कल का है। तो दोस्तों यही है। और मार्केट का अगर हम लोग देखना चाहें तो मार्केट में देखिए, मार्केट का मूड अभी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग एक्सट्रीम फियर से निकल के जस्ट फियर में गए हैं, मतलब वाले जोन में गए हैं। मतलब कि लोग धीरे धीरे अब बाई बुलिश साइड सोच रहे हैं, धीरे धीरे खरीद रहे हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। और बाकी सब तो वैसे ही ऑप्शन ऑप्शन चार्ट हम लोगों ने देख ही लिया। हाँ, हम लोगों ने ये भी देख ही लिया कि कहाँ से कहाँ तक मूव हो सकता है। 700 और 750 के 750 और 800 के बीच का ही कल मूवमेंट रहेगा। तो लेकिन इसको ज़रूर याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस एक्चुअली 825 से नीचे की तरफ रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ सकता है मार्केट, या 730 और 700 से ऊपर की तरफ जा सकता है। यही जोन है, ट्रेडिंग जोन कल का रहेगा। अगर 825 तोड़ देता है तो 900 तक का प्लेस खुला हुआ है, वहाँ कहाँ तक जा सकता है, मतलब 900 तक जा सकता है। पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि 900 जाएगा, मतलब उसमें कहीं भी बीच में रुक सकता है। तो ये है दोस्तों कल का। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। मैं निकालने जा रहा हूँ कि ऑप्शन में कैसे हम लोग, ये तो मैं लेवल बतलाता हूँ और कैसे आप उसमें कहाँ कहाँ खेल सकते हैं वो, लेकिन एंट्री कैसे लें और कैसे उसको एग्जिट करें, बाई कैसे करें, कहाँ करें, ये इसके लिए मैं एक वीडियो निकाल रहा हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।